हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे हमारी कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का दूसरा पाठ, जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन और इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो हम आज इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न होगा, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं हैं, वे खानदानी नान भाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियां नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नान भाई बताते हैं। दूसरा प्रश्न होगा, लेखक मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नान भाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नान भाई मियां नसीरुद्दीन की थी। तीसरा प्रश्न, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन को दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर होगा, बादशाह का नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बात बता रहे थे वे सब सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया। लेखिका को डिंगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। चौथा प्रश्न होगा, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन से पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने उस विषय में कुछ नहीं उन्होंने इस विषय में कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। पांचवा प्रश्न होगा, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? मियां नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, बोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े संदेह आवाज़ में बातों का जवाब देते थे। कभी वे पचहंजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं और कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डिंगे मारने में सबसे माहिर हैं। छठा प्रश्न होगा, मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो इसका उत्तर होगा, हमें मियां नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने की महारत और शागिर्द को उचित वेतन देना। सातवां प्रश्न होगा, तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का दो बार प्रयोग किया है। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए।
तो इसका उत्तर होगा, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। 8वां प्रश्न होगा, मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मियां नसीरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसीरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीक और शिक्षण व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। तो 9वां प्रश्न होगा फ्रेंड्स, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है, यह तो खेजियों की खुराफात हैं। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर होगा, अखबार नवीन पत्रकार को कहते हैं। अखबार की समाज को जागृत करने में अहम भूमिका होती है क्योंकि इनके लिए काम करने वाले पत्रकार नई से नई खबर की जोड़ में लगे रहते हैं। अखबार जनता को न्याय भी दिलाता है, परंतु आजकल अखबारों में बातों को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, जिससे लोगों में उनका प्रभाव कम हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।